हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जादुई कहानियों की रोमांचक दुनिया में शामिल हों। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस न हो। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन फारस का एक महान बादशाह अपने भव्य महल में राज करता था। वह न्यायप्रिय, शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक था। उसके दरबार में कई अद्भुत कलाकृतियां और अनोखी चीजें मौजूद थीं, लेकिन वह हमेशा कुछ नया देखने और पाने की इच्छा रखता था। एक अजनबी की अजीब भेंट। एक दिन दरबार में एक अजीब दिखने वाला कारीगर आया। वह काले कपड़ों में था और उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसके हाथ में लकड़ी से बना एक सुंदर घोड़ा था। वह बादशाह के सामने झुका और बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई घोड़ा है। जो भी इस पर सवार होगा वो पलक झपकते ही आकाश में उड़ सकता है और जहां चाहे वहां जा सकता है। बादशाह को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अगर यह सच है तो हमें इसका प्रमाण दो। कारीगर ने मुस्कुराते हुए घोड़े पर सवारी की और जैसे ही उसने उसके कानों को दबाया, घोड़ा बिजली की गति से हवा में उड़ गया। देखते ही देखते वह महल के ऊपर बादलों में छिप गया और कुछ समय बाद वापस नीचे आ गया। राजकुमार परवेज की उत्सुकता। बादशाह जादुई घोड़े को देखकर बेहद प्रभावित हुआ और उसने कारीगर से पूछा, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? कारीगर बोला, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, बल्कि मैं आपकी बेटी राजकुमारी गुलनाज का हाथ मांगता हूँ। ये सुनकर बादशाह क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, ये घोड़ा चाहे जितना भी अनोखा हो, मैं अपनी बेटी की शादी किसी अजनबी से नहीं कर सकता। इसी बीच राजकुमार परवेज, जो ये सब देख रहा था, घोड़े की सवारी करने की इच्छा जताने लगा। उसने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। बादशाह ने इजाजत दी। राजकुमार परवेज घोड़े पर चढ़ गया और उसके कानों को हल्के से दबाया। अचानक घोड़ा तेजी से हवा में उड़ना और कुछ ही क्षणों में बादलों के पार चला गया। महल में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाने लगे, राजकुमार, राजकुमार। लेकिन घोड़ा इतनी तेजी से उड़ चुका था कि वह आंखों से ओझल हो गया। अब सवाल ये था, क्या राजकुमार परवेज वापस लौट पाएगा और वह जादुई घोड़ा उसे कहां ले जाएगा? राजकुमार परवेज जादुई घोड़े पर सवार होकर तेजी से आकाश की ओर उड़ चुका था। महल में अफरा तफरी मच गई। बादशाह, दरबारी और सैनिक सब राजकुमार को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आंखों से ओझल हो चुका था। अनजान दिशा की ओर राजकुमार परवेज ने पहले तो घोड़े की तेज उड़ान का आनंद लिया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे यह नहीं पता कि घोड़े को कैसे रोका जाए या किसी स्थान पर उतारा जाए। उसने घोड़े की लगाम खींची, लेकिन घोड़ा और ऊंचाई पर उड़ने लगा। अब राजकुमार को चिंता होने लगी। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर हरा भरा प्रदेश दिखा। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बीच में एक शानदार किला नजर आ रहा था। उसने सोचा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर उतरना चाहिए। उसने घोड़े के कानों को फिर से दबाया और अचानक घोड़ा धीरे धीरे नीचे आने लगा। अजनबी राज्य में प्रवेश। राजकुमार ने खुद को एक अज्ञात राज्य के सुंदर बगीचे में पाया। यह एक विशाल महल का हिस्सा था जो किसी समृद्ध शासक का प्रतीक होता था। राजकुमार ने सोचा कि उसे कुछ देर रुककर यहाँ के लोगों से जानकारी लेनी चाहिए। तभी उसकी नजर एक झील के किनारे घूमती एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह राजकुमारी जैसी लग रही थी, जिसकी आंखों में गहरी चमक थी। राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। वह युवती भी राजकुमार को देख हैरान रह गई, क्योंकि उसने पहले कभी किसी को इस तरह आसमान से आते नहीं देखा था। राजकुमारी सेहरबानो। वह युवती इस राज्य के बादशाह की बेटी राजकुमारी सेहरबानो थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कौन हैं और इस अनोखे घोड़े से यहाँ कैसे आए? राजकुमार परवेज ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूँ। यह एक जादुई घोड़ा है, लेकिन मैं इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सका और गलती से यहाँ आ गया। राजकुमारी को राजकुमार की बातों में सच्चाई नजर आए और उसने उसे महल में आने का न्योता दिया। महल में स्वागत। राजकुमार को महल में ले जाया गया, जहां राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। उसने राजकुमार से उसके राज्य और यात्रा के बारे में पूछा। परवेज ने अपनी यात्रा का सच बताया, लेकिन जादुई घोड़े की पूरी सच्चाई छिपा ली। राजकुमार परवेज और राजकुमारी सेहरबानो के बीच धीरे धीरे मित्रता होने लगी। दोनों एक दूसरे की बातें ध्यान से सुनते और साथ समय बिताते। इस बीच राजकुमार को यह एहसास होने लगा कि वह सेहरबानो की ओर आकर्षित हो रहा है। पर वापस जाने का समय। हालांकि राजकुमार इस नए राज्य में सुरक्षित था, लेकिन उसे अपने माता पिता और महल की चिंता सताने लगी। वह जानता था कि उसके अचानक गायब हो जाने से महल में लोग परेशान होंगे। राजकुमार परवेज गहरे सोच में था।
उसे अपने माता पिता की चिंता थी, लेकिन राजकुमारी सहरबानो के लिए उसके दिल में गहरी भावनाएं भी जन्म ले चुकी थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। नई चुनौती का आगमन। एक दिन जब राजकुमार महल के बगीचे में टहल रहा था, उसने देखा कि महल के द्वार पर कुछ सैनिक तेजी से घुस रहे थे। वे घबराए हुए लग रहे थे। राजा ने सभा बुलाई और राजकुमार को भी उसमें आमंत्रित किया गया। हमारे राज्य पर पड़ोसी शासक का खतरा मंडरा रहा है। वह हमारी सीमाओं पर अपनी सेना बढ़ा रहा है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, एक मंत्री ने कहा। राजा चिंतित दिख रहा था। राजकुमारी सहरबानो ने अपने पिता की ओर देखा और फिर राजकुमार परवेज की ओर। राजकुमार ने तुरंत निर्णय लिया, वह इस राज्य की मदद करेगा। परवेज का शौर्य। राजकुमार परवेज ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस राज्य का मेहमान हूँ, लेकिन अब यह मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं इसकी रक्षा करूँ। मुझे अपनी सेना में शामिल होने की अनुमति दे। राजा ने सराहना भरी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम हमारी सेना का नेतृत्व कर सको तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जादुई घोड़े का उपयोग। राजकुमार ने अपने जादुई घोड़े के बारे में अब तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन ये समय था कि वह इसका उपयोग करे। उसने राजकुमारी सहरबानो को अपने घोड़े के बारे में बताया और वह आश्चर्य से भर गई। तो ये घोड़ा सच में जादुई है? सहरबानो ने कहा, हाँ, और मैं इसका उपयोग दुश्मन की सेना की टोह लेने और तेजी से हमला करने के लिए कर सकता हूँ, परवेज ने जवाब दिया। राजा सहमत हो गए। अगले ही दिन राजकुमार जादुई घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना के शिविर की ओर उड़ चला। युद्ध की तैयारी। जैसे ही राजकुमार दुश्मन की छावनी के ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि उनकी सेना विशाल थी, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं थी। वह तेजी से वापस लौटा और राजा को पूरी स्थिति बताई। राजा और उनके सेनापतियों ने परवेज की जानकारी के आधार पर युद्ध की योजना बनाई। फिर युद्ध का दिन आ गया। आगे क्या होगा? क्या राजकुमार परवेज अपनी रणनीति से युद्ध जीत पाएगा? क्या वह अपने माता पिता के पास वापस लौटेगा या फिर सहरबानो के साथ इस राज्य में ही रहेगा? युद्ध का दिन आ चुका था। राजकुमार परवेज राजा और उनकी सेना के साथ रणभूमि में था। दुश्मन की सेना विशाल थी, लेकिन परवेज को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। रणभूमि में जादुई घोड़े की शक्ति। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, परवेज ने अपने जादुई घोड़े की मदद से हवा में उड़ान भरी। वह ऊंचाई से युद्ध का पूरा दृश्य देख सकता था। उसने देखा कि दुश्मन की सेना 3 दिशाओं से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनकी रणनीति में कमजोरी थी। परवेज ने तुरंत राजा को संकेत दिया और उनकी सेना ने एक चतुर रणनीति अपनाई। उन्होंने दुश्मनों को घेर लिया और उन पर कई दिशाओं से हमला कर दिया। परवेज की वीरता। परवेज दुश्मनों के बीच जाकर उनके सैनिकों को भ्रमित करने लगा। हवा में उड़ते हुए उसने उनके नेताओं को चुनौती दी। दुश्मन की सेना उसकी इस शक्ति से डर गई, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जादुई घोड़े के सहारे वह तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा और दुश्मनों के खास योद्धाओं को हराने लगा। राजा की सेना ने इस मौके का फायदा उठाया और पूरे जोश के साथ युद्ध किया। युद्ध की विजय। कुछ ही घंटों में दुश्मन की सेना हार मानने लगी। उनके सेनापति ने राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये राज्य एक बड़ी हार से बच गया और यह सब राजकुमार परवेज की वीरता और चतुराई की वजह से हुआ था। परवेज का निर्णय। युद्ध जीतने के बाद राजा ने परवेज को गले लगाया और कहा, तुमने इस राज्य को बचाया है। मैं तुम्हें अपने पुत्र की तरह मानता हूँ। राजकुमारी सहरबानो भी बहुत खुश थी। परवेज जानता था कि वह सहरबानो को पसंद करने लगा था, लेकिन उसे अपने माता पिता की भी चिंता थी। अब सवाल ये था, क्या परवेज अपने घर वापस जाएगा या इस राज्य में ही रहकर सहरबानो से विवाह करेगा? राजकुमार परवेज की बहादुरी ने पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा फैला दी। राजा ने उसे अपना दामाद बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन परवेज को अपने माता पिता और अपने राज्य की याद सता रही थी। एक कठिन निर्णय। राजकुमार परवेज और राजकुमारी सहरबानो के बीच अब गहरा प्रेम था, लेकिन परवेज जानता था कि वह हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। उसने सहरबानो से कहा, मुझे अपने माता पिता से मिलना होगा। मैं वादा करता हूँ कि वापस आऊंगा। राजा की स्वीकृति। राजा ने उसकी भावना को समझा और कहा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। अगर सहरबानो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। सहरबानो ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती परवेज। जादुई घोड़े की उड़ान। अगले दिन परवेज और सहरबानो जादुई घोड़े पर सवार होकर उसके राज्य की ओर उड़ चले। आकाश में सफर करते समय परवेज की आंखों में अपने माता पिता से मिलने की खुशी झलक रही थी और सहरबानो के दिल में एक नए जीवन की उम्मीद थी। परवेज और सहरबानो जादुई घोड़े पर सवार होकर परवेज के राज्य की ओर बढ़ रहे थे।
ठंडी हवाएं उनके चेहरे को छू रही थी और नीचे फैले विस्तृत मैदान और नदियां एक नई कहानी कह रहे थे। परवेज का दिल खुशी से धड़क रहा था। वह सालों बाद अपने माता पिता से मिलने जा रहा था। राजमहल की ओर वापसी। जब वे परवेज के राज्य की सीमा में पहुंचे तो लोगों ने आकाश में उड़ते जादुई घोड़े को देखा और आश्चर्य से भर गए। जल्द ही यह खबर महल तक पहुंच गई कि राजकुमार परवेज लौट आया है। राजा और रानी ने जैसे ही यह सुना, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। महल के द्वार पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे ही परवेज नीचे उतरा, उसकी मां दौड़कर उससे लिपट गई। राजा ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, तुम कहां चले गए थे? तुम्हारे बिना यह महल सूना था। परवेज ने उन्हें अपने सफर के बारे में बताया, कैसे वह जादुई घोड़े के कारण दूसरे राज्य में पहुंच गया, कैसे उसने वहां दोस्त बनाए और कैसे उसने युद्ध जीतने में मदद की। फिर उसने सहरबानो की ओर इशारा करते हुए कहा, पिताजी, ये राजकुमारी सहरबानो है। हमने एक दूसरे से प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि वह मेरी जीवन संगिनी बने। सहरबानो का भव्य स्वागत। रानी ने सहरबानो को प्यार से गले लगाया और कहा, अगर तुमने मेरे बेटे का साथ निभाया है तो तुम मेरी बेटी जैसी हो। राजमहल में उत्सव मनाया जाने लगा। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। परवेज के लौटने की खुशी में महल को दीपों से सजाया गया और एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। लेकिन इस खुशी के बीच परवेज के मन में एक सवाल था, क्या ये जादुई घोड़ा उसे सदा के लिए सौभाग्य देगा या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है। महल में उत्सव की धूम मची थी। संगीत गूंज रहा था, स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जा रहे थे और हर कोई राजकुमार परवेज और राजकुमारी सहरबानो की प्रेम कहानी की सराहना कर रहा था। राजकुमार परवेज और सहरबानो का विवाह। कुछ दिनों बाद राजा ने परवेज और सहरबानो के विवाह की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। विवाह समारोह भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें कई पड़ोसी राज्यों के राजा और राजकुमार शामिल हुए। महल को सोने और चांदी के दीपों से सजाया गया था और चारों ओर फूलों की सुगंध बिखरी हुई थी। जादुई घोड़े का सम्मान। राजा ने परवेज के जादुई घोड़े को भी सम्मान दिया। उन्होंने कहा, यदि यह घोड़ा न होता तो शायद मेरा बेटा कभी वापस नहीं आता। ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। परवेज ने घोड़े के सिर को प्यार से सहलाया और कहा, इसने मेरी हमेशा मदद की है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया और परवेज व सहरबानो ने अपने राज्य में न्याय और प्रेम से शासन किया। जादुई घोड़ा उनके साथ महल में ही रहा और जब भी परवेज को किसी साहसिक यात्रा पर जाना होता, वह अपने घोड़े के साथ उड़ान भरता। इस तरह राजकुमार परवेज, राजकुमारी सहरबानो और जादुई घोड़े की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।